We've been meditating from the scriptures last few weeks on a topic called the Christmas journey. और पिछले कुछ सप्ताह से हम लोग वचन में से पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं जो क्रिसमस की जर्नी है, क्रिसमस की यात्रा है उसके बारे में। If you go back in the history, you know that the birth of Jesus Christ is the most important event ever happened to a mankind. यदि आप इतिहास में जाकर देखेंगे तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म है वो एक ऐतिहासिक घटना थी जो मनुष्य जाति के लिए इस संसार में हुई। When Neil Armstrong, when he landed on the moon for the very first time, he was the first human being to land on the moon. आप नील आर्मस्ट्रांग के बारे में जानते होंगे जो कि पहला मनुष्य था जिसने चंद्रमा के ऊपर अपना कदम रखा। That time almost 650 million people were watching that live on their TV screens. और लगभग 650 मिलियन लोग जो थे उन्होंने इस बात को साक्षी दी इस बात की। Few months last month we had Cricket World Cup 2023, right? और पिछले सप्ताह हमारे बीच में हम लोगों ने देखा होगा आईसीसी का वर्ल्ड कप जो था 2023 में हुआ था। India and Australia, they were playing the finals. और फाइनल में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच था। 518 million people watched only on a streaming platform. और 518 मिलियन लोगों ने लगभग इसको ऑनलाइन यूट्यूब के द्वारा या ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के द्वारा देखा। If you include the TVs and all the other platforms, it's like almost 51 crore people were watching that match. यदि हम इसमें उन सब लोगों के बारे में भी गिनती कर लें जिन्होंने टीवी पे या अलग-अलग जगहों पे जाकर इस मैच को देखा तो लगभग 50 करोड़ के करीब लोग थे जिन्होंने इस घटना को। Why do we watch such important events? और हम ऐसी जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसको क्यों देखते हैं? When election results comes, we turn to our TVs, right, to know the results. और जब भी इलेक्शन का रिजल्ट आता है तो हम सब टीवी को खोल के न्यूज़ को देखते हैं ताकि जान सके परिणाम। The reason for us to watch such things is to know what is going to happen after this. और ये कारण इसका यही है कि हम ये जानना चाहते हैं कि इसमें क्या होने वाला है। The reason for you to watch a cricket match is to know who is going to win that match. और आप एक क्रिकेट मैच इसीलिए देखते हैं ताकि आप जान सके कि उसमें जीतेगा कौन। The reason for people watching the landing on the moon was to know how successful was that. और लोग जो चंद्रमा पे जो पहला कदम रखने के जो प्रसारण था उसको देखने की कोशिश ये इसलिए कर रहे थे ताकि वो जान सके कि वो सक्सेसफुल है भी नहीं। Like I said, the birth of Jesus Christ is the most important event of the mankind. और जैसे मैंने आपको कहा कि जो यीशु मसीह का जो जन्म है वो मानव जाति के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण घटना है। So there are also many kind of people during that time who were observing this event. और इस घटना को देखने के लिए भी अलग-अलग किस्म के अलग-अलग तरह के लोग थे। So in today's journey we are going to look three types of people whom we can read in the scriptures. और आज की जो यात्रा है, क्रिसमस की जो यात्रा है, उसमें हम 3 तरह के लोगों के बारे में जानेंगे जिन्होंने इस घटना को देखा। The wise men, the shepherds and Herod. यहाँ पर हम मंजूसियों के बारे में जानते हैं और जो चरवाहे हैं उनके बारे में जानते हैं और जो राजा हेरोदस था उसके बारे में। I don't want to go into great details because we know all the story. We know from our childhood. और मैं इसमें बहुत ज्यादा गहराई में जाने की कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि ये सारी कहानियां हम बचपन से सुनते आए हैं। The wise men, they traveled a long distance to come and see the king. जो मजूसी थे उन्होंने बहुत लंबी यात्रा तय की ताकि वो आकर इस नए राजा को देख सकें। And the shepherds, they were watching over their flocks at night and they got the message of the birth of Jesus. और जो चरवाहे थे वो रात में अपनी भेड़ों की देखभाल कर रहे थे, रखवाली कर रहे थे और उनके पास ये समाचार आया यीशु के जन्म का। And the King Herod, he was sitting on his throne in his palace. And there he received the news of birth of Jesus. और जो राजा हेरोदेस था वो अपने महल में अपने सिंहासन पर बैठा था जब उसको ये खबर मिली और ये इंफॉर्मेशन मिली कि एक राजा का जन्म हुआ। So let's see and let's understand what we can learn from these three type of people. तो आइए हम देखते हैं कि इन 3 तरह के लोगों से हम क्या सीख सकते हैं। The first people whom we see is the wise man. और पहले जो लोग हैं वो मजूसी लोग हैं। You can read about them in Matthew chapter 2. मत्ती रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय में आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। There is no specific number is been given to say that this many number of wise men
came on that day. और कहीं पर वचन में हमें इस प्रकार से बताया नहीं गया कि कितने मंजूसी लोग थे जो उस दिन आए थे. But just by assuming from the number of gifts that they have brought, we normally say that 3 wise men came, right? लेकिन हम एक अनुमान लगा सकते हैं जिस प्रकार से उन्होंने वो तोहफों के बारे में बात की थी जो उन्होंने यीशु को दिए. हम अनुमान लगा सकते हैं कि 3 राजा आए थे या 3 मजूसी आए थे. And they brought that gift, and they found out Jesus, and they bowed down before him, and they presented their gift before him. तो उन्होंने यीशु के बारे में जानकारी हासिल करी, उन्होंने यीशु को खोजा और उन्होंने वो अपने जो तोहफे थे वो यीशु के सामने चढ़ा दिए. And we don't know from where they came. और हम ये नहीं जानते कि वो कहाँ से आए थे. The chapter 2 verse 1 says they came from the east. और जो दूसरा अध्याय है उसकी पहली आयत में वो इस प्रकार कहता है कि वो पूरब की दिशा से आए थे. And in verse 12 it says they returned back to their country. और 12वीं आयत में वो इस प्रकार से कहता है कि वो वापस अपने देश को चले गए. So it means they are not from the country of Israel. तो इसका मतलब ये है कि वो इजराइल देश के नहीं हैं. And they are from the eastern side of Jerusalem or Israel. और वो यरूशलेम की पूर्व की दिशा से आए थे. So if you go through the maps, you know what are the countries that are there. तो यदि आप मानचित्र में देखेंगे, मैप में अगर आप देखेंगे तो आप जान सकते हैं कि यरूशलेम के पूर्व पे कौन-कौन से देश हैं. But I want you all to understand few things that we can learn from these wise men. लेकिन मैं चाहता हूं कि इन जो मजूसी लोग हैं उनके इस खोज के द्वारा से आप कुछ बातें सीख सकें. The first thing that we can learn, it's on the screen, it's Jesus is the king of all. और पहली बात जो हम सीख सकते हैं वो ये है कि यीशु सबका राजा है. We all know that the reason for them to come and to find Jesus, because they know that there is a king who has been born. और हम जानते हैं कि वो कारण जिसकी वजह से वो खोजते हुए आए वो यही था क्योंकि उनको पता चला था कि एक राजा है, उसका जन्म हुआ है. But they are not from the country of Israel. लेकिन वो इजराइल देश के नहीं है. And they are not Israelites, or they are not Jewish people. और वो यहूदी लोग भी नहीं है. They came from a far country. वो किसी बाहर के देश से, विदेश से आए हुए थे. But you see how they are asking. In verse 2 it says, where is the one who has been born king of the Jews? We saw his star when it rose, and we have come to worship him. This is Matthew 2 verse 2. मत्ती रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय की दूसरी आयत में ये इस प्रकार से पूछते हैं, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको दंडवत करने आए हैं. Like we have our own country. और हमारे पास अपना एक देश है. We don't have to go and respect the rules of our nearby country. और हमें किसी विदेश में जाके आस पड़ोस के जो देश हैं उनके नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं है. As long as you are in our country, as long as we are in our country, we are supposed to follow the rules of our country only. जब तक हम अपने देश में हैं तो हमें अपने देश की कानून और व्यवस्था का पालन करना है. The moment when you go to another country, you have to go and follow their rules. और जब आप अपने देश से बाहर किसी विदेश में जाते हैं तो आपको वहां के नियमों का पालन करना चाहिए. Likewise, we have respect for our government, we have respect for our prime minister. और जिस प्रकार हम अपने प्रधानमंत्री और अपने राष्ट्रपति का हम सम्मान और आदर करते हैं. But it doesn't necessarily mean that we have to respect, all the other country people like we do for our own country leaders. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बाकी सारे देश के जो प्रधानमंत्री या जो उनके जो रूलर्स हैं उनका उसी प्रकार से सम्मान करना चाहिए जैसा हम अपने देश में अपने लोगों का. Go back in our history like hundreds of years ago. आप अपने इतिहास में यदि हम 100-200 वर्ष पूर्व जाते हैं, the country, or it was ruled by kings. Different kings were ruling the country. तो हमारे देश के ऊपर अलग-अलग प्रकार के राजा जो थे वो राज्य करते थे. A particular person from a particular kingdom should worship their king only, should respect their king only. और यदि कोई एक राज्य में रहता है तो उसे अपने राज्य के जो राजा था उसी का सम्मान करना या उसका पालन करना जरूरी था. They are not required to go and respect or to give respect or to worship a nearby country's king. उनको इस बात की जरूरत नहीं थी कि वो अपने देश से बाहर जाके किसी दूसरे देश के राजा का आदर या सम्मान करें. But here when you read, it says the wise men, they saw the star of Jesus Christ and they came to give their respect, to worship him. लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं जो मंजूसी लोग थे जो कि दूसरे देश से आए थे, उन्होंने उस तारे को देखा और वो यीशु के पास गए ताकि उसका आदर सत्कार कर सकें. These wise men, they saw the patterns on the skies, they see how the stars are moving here and there. और ये जो मंजूसी लोग थे इन्होंने तारों का अध्ययन किया था, उन्होंने देखा था कि तारे एक दूसरे के साथ कैसे मेल मिलाप रखते हैं और उसके
द्वारा उनको पता चला था यीशु के And बारे the में। moment when they saw a unique star, they know that this is quite different. और जब उन्होंने एक अनोखा एक अद्भुत सितारा देखा, वो जान गए थे कि ये बाकी सबसे अलग है। And they had gone through their literatures. They have done some research, and they came to know that this star, it notes the King of Jew. और उन्होंने अपनी किताबों में अध्ययन किया होगा और उन्होंने अपने बातों को जो उन्होंने सीखा था उसको देखा होगा, और इससे वो जान पाए कि ये जो सितारा है ये यहूदियों के राजा के लिए ही दर्शाता है। And they came to know how important this king, that they had to leave their country and come to a foreign country to worship a foreign king. और वो इस बात को जान सके थे कि ये जो राजा है जो विदेश में पैदा हुआ है ये कितना महत्वपूर्ण है कि उन्होंने अपने देश को छोड़कर इतनी लंबी यात्रा कर कर इस राजा को ढूंढने के लिए वो आए ताकि वो उसको सम्मान दे सकें। They were in constant search for this king who is so different from other kings. और वो निरंतर इस खोज में लगे हुए थे ताकि इस राजा के बारे में जान सके जो कि बाकी सभी राजाओं से अलग था। They travel far distance. और उन्होंने बहुत लंबी यात्रा तय की। They did not think that he is not from my country, he is not my king, so why should I go and worship? उन्होंने इस बात को नहीं सोचा कि ये मेरा राजा नहीं है, मेरे देश का राजा नहीं है, तो मुझे जाकर इसकी आराधना क्यों करनी है। Philippians chapter 2 verse 10 through 11, it says that the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसकी 10वीं और 11वीं आयत इस प्रकार कहती है कि यीशु के नाम पर प्रत्येक घुटना टिके, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर या पृथ्वी के नीचे, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए प्रत्येक जीभ अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Do you know what this worship or what this visitation of this wise man meant to us? तो आप क्या सोच सकते हैं कि ये जो आराधना है या जो मंजूसियों का प्रभु यीशु मसीह के पास आने का मतलब क्या है? It tells us something very important. और ये हमको बहुत ही महत्वपूर्ण एक बात बताती है। Though Jesus was born as a king of Jews, हालांकि यीशु मसीह का जन्म जो है यहूदियों के राजा के रूप में हुआ था, he is the king of all mankind. वो समस्त मानव जाति का राजा है। That's what Paul says, a day will come when all the knees shall bow before him and acknowledge him. और इसी प्रकार से पौलुस भी बताता है हमको कि एक दिन आएगा कि हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा और हर जुबान उसका अंगीकार So करेगी। the wise man teaches us that the king who has been born on that day is a king for all mankind. और इसीलिए मंजूसी का जो प्रक्रिया है वो हमें सिखाती है कि जो राजा जिसका जन्म हुआ है वो समस्त मानव जाति का राजा The है। next thing that we can learn from them is, और जो अगली बात हम सीख सकते हैं, people are in search of Jesus but in a wrong place. लोग जो है वो यीशु की खोज तो करते हैं लेकिन गलत जगहों पर करते हैं। This man, they are wise men, they understood the meaning of the star but they reached to a wrong place. ये जो मंजूसी लोग थे ये बुद्धिमान लोग थे और ये इस सितारे के महत्व को जानते थे, लेकिन वो एक गलत जगह पर पहुंच गए थे। They found out the way, but they thought, the king will be born on a palace. और उनको रास्ता जो था वो तो देखा था, लेकिन उनको ये अनुमान था या उनको लगता था कि जो राजा है उसका जन्म जो है वो महल में होगा। They thought, king, where will the king be born? He will born on the palace, right? उन्होंने यही सोचा कि राजा जो है राजा कहां पर पैदा होगा, राजा जो है वो महल में ही पैदा होगा। They prepared their ways. और उन्होंने जो रास्ता है उसको खोजा। They brought their gifts along with them. They brought their presents along with them. और वो अपने साथ उन तोहफों को लेकर आए। But they reached to a wrong place. लेकिन वो एक गलत स्थान पर पहुंचे। Remember, their devotion was good. और ये आप जानिए कि उनके जो विश्वास था वो अच्छा था। But the way the destination or the place where they went to show their devotion was wrong. लेकिन जिस जगह पर वो अपने विश्वास को दिखाने के लिए पहुंचे वो गलत जगह थी। When we talk about our country, people say, India is a devotional place. People respect, their gods. और यदि हम भारत के बारे में बातचीत करते हैं तो भारत को एक बहुत ही रिलीजियस और डिवोशनल प्लेस कहते हैं और कहते हैं कि जो लोग हैं वो अपने परमेश्वर की आराधना करते हैं। When we see from the eyes of truth, we know that where their devotion is going. लेकिन जब हम सत्य की आंखों से देखते हैं तो हम जानते हैं कि ये जो आराधना है ये कहां पर जा रही है। They knew a king is born, but they did not know
where the king is born. वो जानते थे कि एक राजा का जन्म हुआ है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि वो राजा कहाँ पर पैदा हुआ। My dear church, this gives us a big challenge. और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। You know, people are in constant search for the truth. लोग जो है सत्य को खोज रहे हैं। They are searching to find the truth that can set them free. वो उस सत्य को खोजने की कोशिश में लगे हैं जो उनके बंधनों से उनको आजाद कर देगा। So sad it is that they are going on the wrong places. They are going to the wrong, wrong deities to find peace in their mind. लेकिन ये बहुत ही दुख की बात है कि वो गलत जगहों पर उसको खोज कर रहे हैं, वो गलत देवी देवताओं के सामने उसको खोजने की कोशिश कर रहे हैं। What does this tells us today? तो ये आज हमको क्या बताता है? We need to be active in sharing about the love of Christ. हमें सक्रिय होने की जरूरत है ताकि हम परमेश्वर के प्रेम को बांट सकें। We need to know to share the love of God so that people can come to the truth. हमें परमेश्वर के प्रेम को बांटने की जरूरत है ताकि लोग सत्य को जान सकें। My dear church, people are searching for the truth, लोग सत्य को खोज रहे हैं, but they are searching in the wrong place. लेकिन वो गलत जगहों पर उसको But खोज we as believers in Christ, we know the truth. What are we doing? लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह में विश्वासी होने के नाते हम जानते हैं कि सत्य क्या है जिस पर हम विश्वास करते We हैं। need to be active. हमें सक्रिय होने की जरूरत है। Share the love of Christ. परमेश्वर के प्रेम को बांटें। Share the truth with the people to whom you have a relationship. जिस सत्य से आपका रिश्ता है उस सत्य को लोगों के साथ बांटें। And the third thing that we can learn from them, और तीसरी बात जो हम सीख सकते हैं, finding Jesus gives you joy. यीशु को खोजने से आपको आनंद प्राप्त होता है। Finding Jesus will fill you with joy. जब आप यीशु की खोज करते हैं तो वो आपको आनंद से भर देता है। Matthew chapter 2 verse 10 it says, मत्ती 2:10 में वो इस प्रकार कहता है, and the star they had seen when it rose went ahead of them until it stopped over the place where the child was. And verse 10 it says, when they saw the star, they were overjoyed. 10वीं आयत इस प्रकार से कहती है, वे उस तारे को देखकर अति आनंदित हुए। They were not simply become joy. It says they were overjoyed. इस प्रकार से नहीं लिखा कि उनके मन में कुछ आनंद आ गया, वो इस प्रकार से कहता है कि वो अति आनंदित हुए। The realization that they found the new king. इस बात को जानकर कि उन्होंने उस नए जन्मे राजा की खोज कर ली है, वो आनंद से भर गए। It was true that they were searching him on a wrong place. ये सत्य है कि वो उसको गलत जगह पर ढूंढ रहे थे। But when the star led them to the right place, which was the manger, लेकिन जब सितारा उनको सही जगह पर लेके गया जो कि चरनी थी, and they did not go and question like what kind of king who is born on this manger. उन्होंने इस प्रकार के सवाल नहीं किए कि ये कैसा राजा है जो कि एक चरनी में पैदा हुआ है। They knew that this is a very special king. So by looking at him, by looking at that baby, they were filled with joy. वो जानते थे कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजा है और उस बालक यीशु को देखकर उनका मन जो है, उनका हृदय जो है अति आनंदित हो गया। My dear church, are you filled with joy प्रिय as कलीसिया, you have Jesus in you? प्रिय कलीसिया, क्या आप भी आनंद से भर जाते हैं इस बात को जानकर कि यीशु आपके साथ है? Each one of you have different story. You were searching the truth and Jesus came to you. Now my question is, do you have that joy in Jesus? आप में से हर एक की एक अलग अलग कहानी हो सकती है। आप सत्य की खोज कर रहे थे, लेकिन अब यीशु आपके पास है। क्या आपके अंदर वो आनंद है? If you have no joy in your heart, it means you have not found the true king who is Jesus Christ. यदि आपके अंदर वो आनंद नहीं है तो इसका मतलब यही है कि अभी तक आपने उस राजा को नहीं पाया है जो कि यीशु मसीह Maybe है। someone among you are still in a doubtful mind that is he true? Is he the real king? I want to challenge you, my dear church. Accept him and see the joy that he will give you. हो सकता है आज आप में से भी कुछ ऐसे शंका में हो कि क्या वो वाकई ही राजा है, क्या वो उद्धार करता है। आज मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं कि आप उसको ग्रहण करें अपने परमेश्वर, अपने उद्धारकर्ता के रूप में, और ये आनंद जो है वो आपके जीवन में आएगा। You all know, right? I want to ask you what they did when they saw Jesus Christ. और आप सब जानते हैं कि उन्होंने क्या किया जब उन्होंने यीशु मसीह को देखा। Can somebody tell me what they did? आप बोल सकते हैं। They bowed down and they worshipped him. उन्होंने झुककर उसकी आराधना की। And what else they did? और क्या किया? They gave the presents that they brought along with them. अपने साथ जो तोहफे वो लेकर आए थे उन्होंने वो उसको दिए। And what are the gifts that they have brought? और वो तोहफे क्या हैं? Gold, सोना,
frankincense, लोबान and myrrh. और मुर। These three gifts have different, messages that they tells us. और ये जो तीन अलग अलग तरह के तोहफे हैं, इसके पीछे भी एक कारण है जो उन्होंने दिए। Gold indicates royalty. और जो सोना है वो रॉयल्टी या राजकीय चीजों को दर्शाता है। Kings, they have gold with them. राजा जो लोग जो है उनके पास सोना होता So है। by giving gold to that baby Jesus, this wise man were proclaiming him to be the king. और ये राजा जो है, जो सोना जो है, वो यीशु मसीह को देने का कारण यही था कि वो इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि वो यीशु मसीह जो है वो राजा है। And the frankincense, it's used during the time of worship. लुबान जो है वो एक प्रकार की सुगंध है जो कि आराधना में इस्तेमाल की जाती है। Last week when we meditated from the life of Zechariah, we know that he was also burning incense, right? और पिछले सप्ताह जब हमने जकरिया के जीवन में देखा तो हमने इस बात को जाना कि वो मंदिर के अंदर उस सुगंधित पदार्थ को जलाने They गया था। use that when they go and worship the Lord. और वो इस प्रकार के पदार्थ को इस्तेमाल करते हैं जब वो परमेश्वर की आराधना करने So जाते by हैं। presenting that incense to Jesus, they proclaim Jesus is God. और लुबान वाला तोहफा जब उन्होंने दिया तो वो इस बात की घोषणा करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है। And myrrh is a fragrance which will be used after the death of a person. और मुर जो है एक प्रकार का सुगंधित पदार्थ है जो कि मृतक शरीर के ऊपर लगाया जाता है। They were proclaiming the death of Jesus Christ also. और वो इसके द्वारा यीशु मसीह की मृत्यु की भविष्यवाणी कर रहे थे। The gifts that they have brought before Jesus Christ had such significance that they tells about the future of Jesus Christ. तो जो तोहफे वो यीशु मसीह के लिए लाए थे वो बहुत ही आश्चर्यजनक थे क्योंकि वो यीशु मसीह की भविष्यवाणी उनकी मृत्यु के बारे में करते थे। So my dear church, I want to term these wise men as seekers. और जो ये मजूसी लोग हैं इनको मैं एक तरह से खोजी का नाम देना चाहता हूँ। They had the mind, they had the thirst to find this king. और उनके हृदय में इस प्रकार की एक प्यास थी कि वो इस बात की खोज करें। And they worked towards it. और उन्होंने इसके लिए कड़ी मेहनत करी। And they found their king. और उनको अपना राजा मिल गया। And the second type of people we see in today's reading is the shepherds. और जो दूसरे प्रकार के लोग हैं जो हम आज की रीडिंग में देखते हैं वो है जो चरवाहे लोग। If you turn your Bibles to Luke chapter 2, बाइबल में यदि आप लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय में आप जाएंगे, verse 8 through 18, we can read about them. 8 से लेके 18वीं आयत में हम इनके बारे में पढ़ सकते हैं। Jesus was born. यीशु मसीह का जन्म हुआ था। It was a very simple birth. Nobody was there. Nobody was there to greet them. They had not even a room to have their privacy. वो बहुत ही साधारण रूप से यीशु मसीह का जन्म हुआ था। वहां पर कोई बहुत बड़ी भीड़ भाड़ या लोग नहीं थे जो कि उसको वेलकम कर सकते थे और उनके पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं थी। And what happened as soon as the Jesus was born, some angels visited some shepherds. और क्या हुआ था कि जैसे ही यीशु का जन्म हुआ था वहां पर कुछ स्वर्गदूत आए और उन्होंने चरवाहों को दर्शन दिया। The word of God says they were awake in the night watching over their flocks. और वचन हमको बताता है कि जो चरवाहे थे वो रात में जगे हुए थे और अपनी भेड़ों की रखवाली करते थे। They are not probably the owners of the sheep. और ये हो सकता है कि जो भेड़ है वो उनकी अपनी भेड़ें नहीं They are थी। just on their duty for some salary. वो सिर्फ अपना कुछ पैसा पाने के लिए वो ये काम करते थे। They are away from their home. वो अपने घरों से दूर थे। Must be so tired. और हो सकता है बहुत थके हुए हों। And it's a cold night. They are sitting together, having some fire, and they are just watching over their sheep. और ये बहुत सर्दी की रात थी और वो एक साथ एक झुंड में बैठकर कुछ आग वाग जलाकर अपने जो भेड़े हैं उनकी रखवाली कर रहे थे। There could be a lot of conversation going between them, और right? हो सकता है उनकी आपस में बहुत सी बातचीत चल रही हो। They मस्ट be talking about the politics. और हो सकता है उस देश की जो राजनीति है उसके बारे में बात They must be talking about the unlawful taxes that they had to pay. और वो इस बारे में बातचीत कर रहे होंगे कि जो गलत रीति से जो टैक्सेस कलेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे They होंगे। must be talking about the injustice that is happening even in the temple of the Lord. और वो अन्याय के बारे में बातचीत कर रहे होंगे जो कि परमेश्वर के मंदिरों में भी होता है। As they were talking, suddenly a bright light came in front of them. और जैसे ही वो आपस में बातचीत कर रहे थे एक बहुत बड़ी रोशनी उनके सामने आई। What happened? क्या हुआ था? An angel of the Lord appeared before them. परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उनके सामने And आया। what he said to them, और उसने उनको क्या कहा? can anyone say what did the angel proclaim on that day? क्या उसने क्या कहा? Do not be afraid. All डरो right. मत। What else? Come.
Yes, I have brought you a good news. मैं आपके लिए एक आनंद का सुसमाचार लाया And हूँ। what is the good news? और वो सुसमाचार क्या है? A Savior has been born for you, एक मसीहा का जन्म आपके लिए हुआ है, and He is to be called. He is the Messiah, and He is your Lord. और वो आपका मसीहा, आपका प्रभु है। And the angel even gave the sign to the shepherds. और जो स्वर्गदूत है उन्होंने एक संकेत भी दिया चरवाहों Now you को। will reach to a manger, उसने कहा कि आप एक चरनी के पास पहुंचेंगे and there you will find a baby. और वहां पर आप एक शिशु को देखेंगे। You know, such a beautiful message that this poor man received on that और ये night. बहुत ही सुंदर और अद्भुत जो समाचार था, ये चरवाहे जो कि गरीब चरवाहे थे उनको इस प्रकार से Mind मिला। you, my dear church, the whole nation of Israel was waiting to receive this Messiah. और आप इस बात को ध्यान में रखिए कि जो समस्त इजराइल का जो नेशन था, जो राज्य था और सब लोग थे, वो एक मसीहा का इंतजार कर You know, रहे if थे। you go ahead and read the same chapter of Luke chapter 2, there we can read about Simeon and Anna who were waiting, fasting and praying so that they can see their Savior. और यदि आप लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय आगे जाके पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि सिमेन नामक और अन्ना नामक जो भविष्यवक्ता थे वो कितने समय से इंतजार कर रहे थे एक उद्धारकर्ता के आने की। But God had chosen these simple shepherds to share about the joy that the whole world is going to receive. लेकिन परमेश्वर ने इन साधारण से चरवाहों को चुना ताकि वो ये सुसमाचार, बड़ी खुशखबरी थी, वो इन चरवाहों के द्वारा दे सके कि संसार में एक राजा You know, उद्धारकर्ता like I पैदा said, हुआ है। the wise men were seeking for the king. और जैसे यहाँ पर लिखा है कि जो मंजूसी हैं वो उस राजा की खोज कर रहे थे, But here these shepherds, they were minding their own business. लेकिन यहाँ पर जो चरवाहे हैं वो अपना काम स्वयं कर रहे थे। Most probably they were unaware of the scriptures where it is written that the king will come. हो सकता है उन्हें इस प्रकार के वचन की जानकारी ना हो कि एक राजा आने वाला है। But the love of God was so huge that the news reached to these people. लेकिन परमेश्वर का प्रेम इतना विशाल और इतना अधिक था कि ये जो खबर है वो इन लोगों के पास तक भी So पहुंची। what can we learn from these shepherds? तो इन लोगों से हम क्या सीख सकते The हैं? first चरवाहों thing से? that we can learn is it is God's grace that we found him. और सबसे पहली बात जो हम सीख सकते हैं वो ये है कि ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि हमने उसको पा लिया है। You know, my dear church, if you see your life, how gracious was God to reveal himself to you. यदि आप अपने जीवन को देखेंगे तो आप ये जान सकते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर कितना बड़ा था कि वो आपके पास You आया। know, we were not worthy enough to receive the love of Christ. हम इस लायक नहीं थे कि हम परमेश्वर के प्रेम को पा सकते थे, But it is out of God's abundance of grace that he revealed himself to us. लेकिन ये केवल परमेश्वर का महान अनुग्रह है कि उसने अपने आप को हमारे We सामने were जाहिर just किया। doing our works. We were just minding ourselves. हम अपने ही काम में व्यस्त थे, अपने ही बोझ उठाते थे। Even we can say we were dead in our sins. We were not thinking about our eternal life, but God revealed himself to us. आप ये कह सकते हैं कि हम अपने पाप में मृतक के समान थे और हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, लेकिन परमेश्वर हमारे को बचाने के लिए John आया। 15 verse 16 says, "You did not choose me, but I chose you." यूहन्ना 15 उसकी 16वीं आयत इस प्रकार कहती है कि तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है। My dear church, understand the value of God choosing you. प्रिय कलीसिया, इस बात का महत्व को समझिए कि परमेश्वर ने आपको चुना है। If you know the love of Christ and if you have accepted Jesus Christ, know how precious you are. यदि आप परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं और अगर यदि आपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है तो आप इस बात को जानिए कि आप बहुमूल्य And हैं। when the whole nation is waiting for the Messiah, when the whole nation is even fasting and praying to receive the Messiah, these poor shepherds received the first news about the birth of Jesus जब Christ. इजराइल का राज्य है और सारे लोग जो हैं वो मसीहा का इंतजार कर रहे हैं, हो सकता है उपवास और प्रार्थनाओं में लगकर वो इंतजार कर रहे हैं, इन सब के बीच में परमेश्वर का जो संदेश है वो इन चरवाहों के पास आता है। And what else can we learn from them? और हम क्या सीख सकते हैं The इनसे? second thing that we can learn from the shepherds is we must share about Jesus with others. और दूसरी बात हम सीख सकते हैं कि हमें यीशु के बारे में लोगों के साथ बांटने की जरूरत है। Now Luke chapter 2 verse 17. लूका उसका दूसरा अध्याय 17वीं आयत। It says, "And when they had seen him, they spread the word concerning what had happened, what had been told to them about the child."
और उन्होंने इस प्रकार लिखा है, यह देखकर उन्होंने वह बात प्रकट कर दी जो इस बच्चे के संबंध में उनसे कही गई थी। They received the message from the angels, और उन्होंने स्वर्गदूत से इस सुसमाचार को सुना, and they went to that manger and they saw Jesus Christ. They worshipped him, और उन्होंने उस चरनी में जाकर यीशु मसीह को देखा और उसकी आराधना की, and after that they did not stop there, और इसके बाद वो वहां पर रुके नहीं, and they did not come back and look after their sheep. और वो वापस जाकर अपने भेड़ों की रखवाली करने नहीं लगे। They went into the cities, वो शहर के अंदर गए, they went into the और villages, वो गांव के अंदर गए, and they started proclaiming what they had seen there. और उन्होंने इस बात की घोषणा करनी शुरू कर दी कि जो उन्होंने वहां पर देखा My था। dear church, when you receive Jesus Christ, you cannot withhold him in your hearts. और जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो आप उसे अपने हृदय में बांधे नहीं रख सकते हैं। You will have the joy, you will have the, you will have the urge to share about him to everyone with whom you meet. आपके हृदय में इस प्रकार का आनंद होगा कि आप उसको हर उस इंसान के साथ बांटना चाहेंगे जिससे आप मिलेंगे। Do you have Jesus in your heart today? क्या यीशु आपके हृदय में है आज? Go and share about him. तो जाइए और उसके बारे में आप लोगों के साथ बांटिए। Just imagine how they must be sharing. आप ये सोच सकते हैं कि जो चरवाहे थे वो किस प्रकार से इस समाचार को बांटते They would होंगे। be going and sharing, our king is born, the king of Jews has been born. वो इस प्रकार से कहते होंगे कि हमारा राजा जो है उसका जन्म हुआ है, यहूदियों के राजा का जन्म हुआ है। And people must be asking, where? और Where is he? लोग शायद इस प्रकार से पूछते होंगे, कहाँ है, कहाँ पर उसका जन्म हुआ है? And they must be replying them, we saw him in a manger. और वो इस प्रकार से कहते होंगे कि हमने उसे चरनी में देखा है। What would be the response of the people? तो लोग क्या प्रक्रिया करते होंगे? Are you mad? तो कहते होंगे क्या तुम पागल हो गए हो? How can a king be born in a manger? एक राजा एक चरनी में कैसे पैदा हो सकता How है? can he be a king and be so humble? और वो एक राजा होने के बावजूद भी इतना विनम्र कैसे हो सकता How है? can he be a king and so poor? और एक राजा होकर भी वो इतना गरीब कैसे हो सकता है? And how he can be a king and nobody is proclaiming him in the palace? और वो एक राजा है, इसके बारे में कोई भी जो राजभवन है, जो महल है, उसमें से कोई भी इस प्रकार का संदेश नहीं देता। It must be hard for them to share the birth of Jesus Christ. तो यीशु मसीह के जन्म के बारे में इस प्रकार से बांटना, लोगों को समझाना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। But they went on to do that. लेकिन फिर भी वो इस कार्य को करते रहे। And verse 18 says, and all who heard it were amazed at what the shepherds said to them. और 18वीं आयत कहती है, और सब लोगों ने उन बातों को सुनकर जो चरवाहों ने उनसे कही थी आश्चर्य किया। My dear church, our duty is just to share about Jesus प्रिय Christ. कलीसिया, हमारी जो ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सिर्फ यीशु के बारे में लोगों के साथ बांटना है। The work will be done by God. परमेश्वर इस कार्य को अपने आप ही करेगा। You have to go and sow the seed. आपको जाकर केवल बीज बोना है, And the protection and the provision will be done by God. और उसकी सुरक्षा और उसके लिए जो कुछ भी जरूरी है वो परमेश्वर देगा। The last person whom we read today is the King Herod. और जो आखिरी इंसान जिसके बारे में हम पढ़ते हैं और सीखते हैं वो राजा हेरोदेस है। If you go back to Matthew chapter 2, there we can read about him. मत्ती रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय में हम उसके बारे में पढ़ सकते हैं। When the wise men reached the palace and when they asked King Herod, where is the new king? The word of God says, he was scared, he was troubled. और जब मंजूसी लोग राजमहल में पहुंचकर राजा से उन्होंने पूछा कि जो राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहां पर है, तो जो वचन है वो हमको बताता है कि हेरोदेस जो था वो चिंता में पड़ गया था। You have to understand during that time, the whole of Middle East or the Asia was under the control of Roman Empire. तो आपको इस बात को जानना जरूरी है कि उस समय में जो मिडिल ईस्ट का एरिया था या जो एशिया का एरिया था वो सारा का सारा रोम के साम्राज्य में So आता था। though Herod was the king of Israel, but he was under the control of Roman Empire. हालांकि हेरोदेस जो था वो कि इजराइल का राजा था, लेकिन फिर भी वो रोमी साम्राज्य के So अधीन था। he know that people of Israel did not like him. तो वो जानता था कि इजराइल के जो लोग हैं वो उसको पसंद नहीं करते हैं। So when he heard the news that there is a new king who is born, he really got troubled. तो जब उसको ये संदेश मिला कि एक नया राजा का जन्म हुआ है, तो वो घबरा गया और परेशान हो गया। Imagine the same news of a birth of Jesus Christ
is joy for some people and it is a reason for trouble for some other people. तो इस बात को आप जानिए कि ये सुसमाचार जो है, जो संदेश है वो वही है, लेकिन किसी के लिए वो एक आनंद का कारण है और किसी के लिए वो एक परेशानी का कारण You know है। what he did then? तो उसने क्या किया? He called the chief priest, he called the scribes, he called the teachers of the law. तो उसने महायाजकों को, जो पुजारी लोग थे उनको बुलाया और जो शिक्षा देते थे उन लोगों को बुलाया। He asked them, study about it. What does the scriptures say about this birth of this king? तो उसने उनको कहा कि इस बारे में आप अध्ययन कीजिए कि वचन इस बारे में, इस राजा के बारे में क्या बताता है। And we know the chief priest, they gave him an answer. और हम जानते हैं कि जो महायाजक थे उन्होंने उसको एक उत्तर दिया था They read from the Old Testament. और उन्होंने पुराने नियम में से पढ़ा You know, they said, yeah, out of Bethlehem the Savior will be born. और उन्होंने कहा कि बेतलहम में इस मसीहा का You जन्म know, होगा। you must be thinking that you are the least among the Israel, but from you the king will be born. और ये हो सकता है कि बेतलहम सोचता होगा कि वो इजराइल के राज्य का सबसे छोटा और बहुत ही ऐसा राज्य है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन इसके द्वारा, बेतलहम के द्वारा राजा का जन्म And होगा। what was the response of King Herod then? और हेरोदेस का प्रतिक्रिया क्या थी इसके बारे You know, में? he went to the wise man और वो जो है मंजूसी लोगों के पास and गया he said, you go and find the king and come back and inform me so that I can also go and worship him. तो उसने जाके मंजूसियों से ये कहा कि आप जाकर उस राजा का पता लगाओ और उसके बाद आकर आप मुझको ये इत्तला दो ताकि मैं भी जाकर उसको दंडवत कर सकूं। Sounds so genuine, right? और ऐसा लगता है कि वो वाकई ही ऐसा करना चाहता होगा। Brothers, you are already in search to find the king. और आप लोग तो वैसे ही राजा की खोज में लगे हुए हो, Go and find him आप जाइए और उसको ढूंढिए and come back and inform me. और वापस आकर मुझको इत्तला दीजिए, Let me also go and worship him. मैं भी जाकर उसकी आराधना करूंगा। But was it true? लेकिन क्या ये सत्य था? What was the intention of King Herod? राजा हेरोदेस था, उसकी मंशा क्या थी? He wanted to kill that king. वो उस राजा को, उसकी हत्या करना चाहता You था। know, he had an evil plan in his mind that if I come to know who is this new king, I will kill him when he is still a child. और वो उसके मन में एक बुरी आशा थी कि वो जब इस राजा के बारे में जान सके, ताकि जब उसको इस राजा के बारे में पता चल जाएगा तो जबकि वो बालक ही है वो उसकी हत्या करना You चाहता know, था। God revealed this to the wise men. और जो परमेश्वर है उसने ये इस बात को मंजूसियों के ऊपर You जाहिर know, किया। Bible says, Matthew chapter 2 verse 12 says, and having been warned in the dream not to go back to Herod, the wise men returned to their country. मत्ती 2:12 में इस प्रकार कहता है, तब स्वप्न में परमेश्वर से यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास ना लौटना, वह दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। You know, what can we learn from King Herod? तो हम हेरोद से क्या सीख सकते हैं? First thing, people may know God and yet will not accept him. पहली बात जो हम सीख सकते हैं वो ये है कि लोग परमेश्वर को जानते हैं लेकिन फिर भी उसका अंगीकार नहीं You know, करते। this is true. और ये सत्य है। You know, you must be thinking that I'm going to go and share the love of Jesus Christ. आप सोचते होंगे कि मैं जाऊंगा और परमेश्वर के प्रेम के बारे में लोगों को And to बताऊंगा, whomever I'm going to share, they will accept Jesus Christ. और जिससे भी मैं जाकर इस बात को बांटूंगा वो प्रभु यीशु मसीह को You ग्रहण know, if I करेंगे। stand in front of 50 people and share about Jesus Christ, all 50 people will accept Jesus और Christ. यदि मैं 50 लोगों के सामने जाकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताऊंगा तो वो 50 के 50 लोग जो हैं वो यीशु मसीह को ग्रहण कर It's लेंगे। not true, my dear church. ऐसा होता नहीं है, ये You सत्य know, नहीं है। King Herod had all these scriptures. जो राजा हेरोदेस था उसके पास सारे के सारे वचन थे। He had the chief priest, he had the teachers of the law, everyone in front of him explaining him about Jesus Christ, but he was not ready to accept him. और उसके पास महायाजक और पुजारी लोग थे जो वचन का अध्ययन करते थे, वो सारे लोग थे और वचन की सारी बातों से वो उसको बता सकते थे, लेकिन फिर भी वो इस बात पर विश्वास You नहीं know, करता था। you see around, we see around us such good intellectual people who may know Bible even better than us, but they don't believe in Jesus Christ. और हो सकता है कि हम अपने आसपास ऐसे बहुत से बुद्धिमान लोगों को देखते होंगे जो कि वचन को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने वचन का अध्ययन भी किया है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि वो यीशु को वाकई में नहीं जानते हैं। King Herod was such person. राजा हेरोदेस इस प्रकार का इंसान था। He knew that in scriptures the prophecy has been made about the birth of this king. वो जानता था कि वचन में इस राजा के बारे में भविष्यवाणी करी गई है।
But still he was not ready to accept this king. लेकिन फिर भी वो इस बात के लिए तैयार नहीं था कि वो इस राजा को ग्रहण कर So सके। my dear church, do not be discouraged when you share the word of God and if people are not accepting तो the word of God. इस बात से आप परेशान ना होइए, हताश ना होइए कि आप परमेश्वर के वचन को बांटते हैं लेकिन लोग उसको ग्रहण नहीं You करते know, हैं। some people, they have made their heart so hardened that you cannot penetrate them by your efforts. और कुछ लोगों ने अपने जो हृदय हैं उनको इतना कठोर बना लिया है कि आप अपने शब्दों से, अपने वचन के द्वारा उसको नहीं आप भेज सकते And what else can we learn from him? तो और क्या सीख सकते हैं हम? Your plans are not hidden from the Lord. आपके जो प्लान्स हैं, आपने जो योजनाएं बनाई हैं, वो परमेश्वर से छुपी नहीं You है। know, Herod made an evil plan in his mind हेरोद ने एक बहुत ही बुरी योजना बनाई अपने मन में and he wanted to kill the baby Jesus, और वो चाहता था कि वो बालक यीशु की हत्या कर दे, but God knew his plan. लेकिन परमेश्वर उसकी योजना को जानते थे And God warned the wise men not to go back to Herod. और इसीलिए परमेश्वर ने मजूसियों को ये चेतावनी दी कि वापस हेरोदेस के पास नहीं जाना। You know, my dear church, we should have this courage in our mind. Though the evil one is planning something against us, God knows it and God will protect us. और प्रिय लोगों, हमें इस बात के लिए अपने मन में जोश होना चाहिए कि हालांकि लोग हमारे विरुद्ध अलग अलग तरह के प्लान्स बनाते हैं हमें नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन परमेश्वर उनकी योजनाओं को जानता है और वो हमें बचाएगा। They may come up with new rules, new laws to stop us. और हो सकता है वो नए नए नियम और कानून बना के लेके आ जाएं ताकि वो हमारे को रोक सके। You know, they may try to plan something evil against us. और हो सकता है कि वो बहुत ही बुरी बात हमारे खिलाफ प्लान कर रहे हों। But believe in this, God knows all of their plans, and the word of God says, God laughs at their heart. लेकिन इस बात का विश्वास कीजिए कि परमेश्वर उनकी सब योजनाओं को जानता है और वचन बताता है कि परमेश्वर उनके ऊपर ठट्टा करता है। You know, Matthew chapter 10 verse 16 says, I am sending you out like a sheep among the wolves. Therefore be as wise as snakes and as innocent as doves. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत इस प्रकार कहती है, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, इसीलिए सर्प के समान चतुर और कबूतरों के समान भोले बनो। Jesus himself proclaimed this to us. और यीशु मसीह ने ये स्वयं हमको You know, बताया, you are going to have a tough time, आपके लिए एक बहुत ही मुश्किल समय but आता I है, will give you the wisdom. लेकिन मैं आपको वो बुद्धि You दूंगा। know, the Holy Spirit will guide you, पवित्र आत्मा जो है वो आपका मार्गदर्शन करेगी and you will be protected by me. और आपकी जो सुरक्षा है वो मेरे हाथों में The है। last thing that we can learn from King Herod, और आखिरी बात जो हम सीखते हैं हेरोदेस से, nobody can stop God's plan. कोई भी परमेश्वर की योजना को नहीं You know, रोक सकता। Herod planned that, if I kill this baby, everything will be over. हेरोदेस ने यह योजना बनाई थी कि यदि मैं इस बालक की हत्या कर देता हूं सब कुछ समाप्त हो जाएगा, But we know what happened. लेकिन हम जानते हैं कि क्या हुआ। God warned the wise men not to come back to Herod, परमेश्वर ने जो मजूसी लोग थे उनको ये चेतावनी दी कि हेरोदेस के पास वापस नहीं आना। and God instructed Joseph to take Jesus and to go into Egypt. और परमेश्वर ने यूसुफ को ये चेतावनी दी कि वो यीशु को लेकर इजिप्ट में चला जाए। And when Herod came to know that he has been deceived by these wise men, और जब हेरोदेस को ये पता चला कि जो मजूसी लोग थे उन्होंने उसको धोखा दिया है, what he did? तो उसने क्या किया? He commanded that all the male child in Bethlehem should be killed. तो उसने इस बात की आज्ञा दी कि पूरे बेथलेहम में जितने भी बालक हैं, लड़के हैं, उनकी हत्या कर दी जाए। He thought if I kill all the male childs, Jesus also will be died along with them. तो उसने ये सोचा कि यदि मैं सारे लड़कों की हत्या कर देता हूं तो यीशु की भी हत्या, मृत्यु उसमें हो जाएगी। But God knew, and God's plan is different than human's plan. लेकिन परमेश्वर जानते थे और परमेश्वर की योजना मनुष्य की योजना से अलग है। Herod wanted to kill Jesus. हेरोद यीशु मसीह को मारना चाहता But था। in Matthew chapter 2 verse 19 it says, then Herod died. और मत्ती रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय की 19वीं आयत में वो बताता है कि हेरोदेस की मृत्यु हो गई। If somebody is standing against the plan of God, यदि कोई परमेश्वर की योजना के खिलाफ खड़ा होता है, God will take action against that person. परमेश्वर उस मनुष्य के खिलाफ अपनी प्रक्रिया करेगा। Nobody can stop God's plan, my dear church. कोई भी परमेश्वर की योजनाओं को नहीं रोक सकता है। Same news about the birth of Jesus Christ. यीशु मसीह की जो खबर थी वो सेम खबर थी या वही खबर अलग अलग लोगों को मिली। The wise men received that.
जो मजूसी लोग थे उनको ये खबर मिली, The shepherds received that. जो चरवाहे थे उनको ये खबर मिली, And the King Herod, he received it. और जो राजा हेरोदेस था उसको भी ये खबर मिली। Some were searching for that news. और कुछ लोग इस खबर के लिए खोज कर रहे थे, Some received that news. और कुछ लोगों को ये मिल गई वैसे ही, And some rebelled against this news. और कुछ लोगों ने इस समाचार का विद्रोह भी किया। How are we today? आज हम लोग किस तरह के लोग? I know that we all have accepted Jesus Christ. मैं जानता हूं कि हम में से हर एक ने यीशु मसीह का अनुसरण किया You know, है। maybe we were the seekers and Jesus revealed himself to us. हो सकता है हम उसकी खोज करते हो और यीशु ने अपने आप को हम पर जाहिर किया। Maybe we were not at all seeking him, but still by the grace of God we received him. हो सकता है कि हम उसको खोज नहीं रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में अपने आप को जाहिर Maybe किया। once we were also rebelling against the word of God, but now God has brought us back to his love. हो सकता है कि एक समय ऐसा होगा कि हम भी परमेश्वर के विरोधी के समान थे, लेकिन आज परमेश्वर ने अपने प्रेम से हमको भरा है। But all these things, you know, it reminds us one important thing, my dear church. और ये सारी बातें जो हैं हमको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताती है। People are out there seeking for God. लोग हैं जो बाहर हैं, जो कि परमेश्वर को खोज रहे हैं। People are out there waiting that they will receive this news. बाहर लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उनको इस प्रकार की खुशखबरी मिले। Also, there are people who are rebelling against this word of God. और ऐसे भी लोग हैं जो कि परमेश्वर के इस वचन के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। But we don't have to worry about them. लेकिन उनके लिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। We have to reach the seekers. हमें उन लोगों के पास पहुंचना है जो कि खोज रहे हैं। We have to reach to the people who are waiting to receive Jesus Christ. हम उन लोगों के पास पहुंचने की जरूरत है जो कि इस बात के इंतजार में है कि यीशु को ग्रहण You know, करें। when Jesus saw the multitude of people, he turned to his disciples and he said, और जब यीशु ने लोगों की भीड़ को देखा तो उसने अपने चेलों की तरफ मुड़कर उनसे कहा, he said, the harvest is ready. The harvest is plentiful, but laborers are few. तो उसने कहा कि कटनी तो तैयार है लेकिन काटने वाले मजदूर कम है। Pray to the Lord that he will send more laborers. और प्रार्थना करिए परमेश्वर से कि वो बहुत से लोगों को भेजे जो कि कटनी काट सके। Are we ready to go? क्या हम जाने के लिए Let तैयार us हैं? all stand in God's presence. आइए हम सब खड़े हो जाएं।